ओम शांति। तो आज 22 जुलाई 2025 की साकार मुरली है। इस मुरली को आज हम एक नई विधि से देखेंगे। ये विधि हमने अव्यक्त मुरलियों में भी नहीं देखी, तो ये विधि नई है और इस विधि को रियल लाइफ एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उदाहरण विधि। मतलब ये विधि बाबा यूज करते हैं, हमने अभी तक यूज नहीं की है, लेकिन शिव बाबा मुरलियों में यही विधि यूज करते हैं कि लौकिक दुनिया के उदाहरण देते हुए बाबा हमें ज्ञान, आत्मा, योग, पवित्रता इन सभी के बारे में समझाते हैं। जैसे कमल पुष्प का उदाहरण है, ये ज्ञान से पहले हमने कहीं नहीं सुना था कि कमल के पुष्प का मतलब ये होता है, इसलिए देवी देवताओं को कमल के फूल के साथ में दिखाते हैं, या तो हाथ में लिए या फिर ऊपर आसन विराजमान हुए। तो ये बाबा ने बताया जैसे लौकिक दुनिया के अंदर कमल कीचड़ में रहता है लेकिन निर्लिप्त अवस्था में है, ऐसे तो बच्चों को संसार में रहना है, परंतु अवगुणों से, बुराइयों से उपराम रहना है, परे रहना है। बाबा ने हंस और बगुले का उदाहरण दिया है, बाबा ने सांप का, भंवरे का उदाहरण दिया है। ऐसे बाबा बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो आज की मुरली को भी इन 4 उदाहरण के साथ कवर कर लेंगे जो बाबा की मुख्य बातें हैं। तो पहला उदाहरण है बिना बैटरी मोबाइल, बिना बैटरी चार्ज के मोबाइल। अगर मोबाइल हमारे पास है परंतु इसके अंदर बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर कितनी भी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन होगी, चाहे यूट्यूब होगा, चाहे व्हाट्सएप होगा, चाहे टेलीग्राम होगा, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन अगर बैटरी ही चार्ज नहीं है तो हाँ वो एप्लीकेशन चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। दूसरा, इस मोबाइल के अंदर चार्जिंग ही नहीं है और नेटवर्क कितना भी हो तो भी हम इसे चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। तो बाबा ने जो मुरली के अंदर महावाक्य कहा वो ये है कि अगर पवित्रता नहीं और योग नहीं तो ज्ञान का कोई असर नहीं होगा, इसलिए पहले आत्मा को चार्ज करो। प्योरिटी और योग अगर ये दोनों नहीं तो आत्मा पर ज्ञान का कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए पहले आत्मा को चार्ज करो। तो यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल जैसे कि आत्मा है, एप्स जैसे कि ज्ञान की मुरलियां हैं। मोबाइल चार्ज नहीं है तो कितनी भी एप्स डाउनलोड करके रखो वो कोई काम में नहीं आएगी, ज्ञान काम आएगा ही नहीं अगर मोबाइल चार्ज नहीं है। और मोबाइल चार्ज के लिए क्या बताया, बैटरी। मोबाइल चार्ज होता कैसे है, योग में बैठने से, याद में बैठने से, आत्मा रूपी। और नेटवर्क क्या है, पवित्रता। जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतनी ही हम ऐप्स को अच्छे से, जैसे आप सभी ने काम में ले सकते हैं। जैसे कि मानो आप YouTube के ऊपर किसी की भी क्लास सुन रहे हो लेकिन इंटरनेट बहुत स्लो है, नेटवर्क बहुत स्लो है, तो फिर उसको हम अच्छे से सुन पाएंगे? वो रुकते रुकते चलता है और कभी कभी ऐसा बेचैनी से होती है कि हम उसको छोड़ ही देते हैं कि कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। इसलिए आत्मा रूपी बैटरी को, आत्मा रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए याद और पवित्रता चाहिए। उसके बाद में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी जीवन में लागू होगी। तो मुरली में बाबा ने कहा बिना ज्ञान, बिना योग और बिना पवित्रता के ज्ञान कोई असर नहीं करता, इसलिए आत्मा को चार्ज करो। यह है मुरली से आज का पहला होमवर्क। दूसरा उदाहरण बाबा ने गंदे गिलास में अमृत का कहा कि गिलास गंदा है लेकिन उसके अंदर भरा क्या हो, अमृत भरा हुआ हो। तो बाबा का महावाक्य पहले सुनते जो मुरली में कहा, ज्ञान कितना भी अच्छा हो अगर बोलने वाले की आत्मा पवित्र नहीं तो सामने वाले को तीर नहीं लग सकता। आत्मा के अंदर ज्ञान कितना भी हो परंतु जो ज्ञान सुना रहा है उसके अंदर प्योरिटी नहीं है, उसकी वाणी के अंदर, तो फिर उसको तीर नहीं लगेगा। तो अमृत क्या है, बाबा का ज्ञान। गिलास क्या है, हमारी वाणी या हमारा जीवन। और गंदगी क्या है, अपवित्रता और विकार। तो गंदे पानी, गंदे गिलास के अंदर अमृत। तो अगर हमारी वाणी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है, विकार है, तो ज्ञान कितना भी ऊंचा क्यों नहीं है, वो कोई भी गंदे पानी के अंदर बहुत अच्छी सारा अमृत डाल करके दे दिया जाए
मतलब इससे आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। एक साफ पानी के अंदर पानी डाल करके दे दो और कहो ये अमृत है, इसे पी लो, सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सब पी लेंगे। तो ये है। तीसरा उदाहरण है टूटी हुई सीढ़ी से भवन पर चढ़ना। तो बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि अगर बीके बनकर भी विकर्म करते हो, बीके की निंदा कराते हो, तो पद मिलने का कोई भी हक नहीं है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो करके ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी की निंदा कराते हैं, विकर्म करते हैं, तो कोई भी पद लेने का अधिकार नहीं है। तो कोई व्यक्ति है जो ऊंचे भवन पर चढ़ना चाहता है पर सीढ़ी टूटी हुई है। कोई व्यक्ति है जो ऊंचे भवन पर, ये मंदिर का भवन है समझ लो, उस पर चढ़ना चाहता है लेकिन सीढ़ी टूटी हुई है। तो भवन क्या है? स्वर्ग का उच्च पद पाना चाहते हैं, लेकिन टूटी हुई सीढ़ी कौन सी है? अगर बार बार इस जीवन में विकर्म हो रहे हैं तो हमारा पतन निश्चित है, नीचे गिरना निश्चित है। इसलिए सीढ़ी टूटी हुई नहीं, सीढ़ी सही वाली चाहिए। और सही सीढ़ी कौन सी है? ज्ञान और पवित्र जीवन। तो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो मैं भी पवित्र और योगी जीवन जी रही हूँ और दूसरे की भी मैं निंदा नहीं करा रही हूँ, तो स्वर्ग में ऊंच पद मिलना निश्चित है। ये है। अगला उदाहरण, बिना आग के तलवार फौलादी नहीं बनती। फौलादी का मतलब धारदार, जोहर नहीं है उसके अंदर। मुरली का बाबा का महावाक्य है, तुम ज्ञान की तलवार हो लेकिन उसमें जोहर तभी आएगा जब तुम्हें योग की आग लगेगी। योग की आग लगेगी। तो लोहा आत्मा है, आग बाबा की याद है, तलवार योग युक्त वाणी और सेवा की शक्ति है। तो जब तक आत्मा को योग की, बाबा की याद रूपी अग्नि में नहीं डालेंगे, तब तक हमारी वाणी में, हमारी जीवन में इस तलवार के अंदर कोई भी शक्ति नहीं आएगी सेवा की। ठीक है। तो ये मेन 4 पॉइंट है जो मुरली के अंदर आए हैं। तो पहला उदाहरण क्या सुना हमने? बिना बैटरी चार्ज के मोबाइल किसी काम का नहीं है। अगला, गंदे गिलास के अंदर अमृत। तीसरा, टूटी हुई सीढ़ी से किसी ऊंचे भवन पर चढ़ने का सोचना। और अगला क्या है? बिना आग के तलवार के अंदर जोहर फौलाद नहीं आता, फौलादी नहीं बनती। और अभी हम मुरली सुनेंगे। मुरली के अंदर ये चारों महावाक्य आपके ऊपर आपके सामने हाईलाइट होकर के आएंगे कि हम ही हैं जिसकी आज चर्चा की है बाबा ने। और मुरली के लास्ट में आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे जो हमारा आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं मुरली की तरफ। और आज की अनाउंसमेंट है जो पहले कर देते हैं। ग्रुप में लिंक आ चुका है। आज परीक्षा का दिन है, सन 1977 की परीक्षाएं। तो कल सुबह 5 बजे तक ये लिंक चालू रहेगा। पेपर सभी को देना है। मुरलियाँ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पेपर देना अनिवार्य है। ठीक है। 22 जुलाई 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। पवित्रता है तो योग होगा, योग होगा तो वाणी में शक्ति होगी। और पवित्रता किस आधार पर है? पढ़ाई, ज्ञान के आधार पर। तो ये चार्ट बन गया। ज्ञान के आधार पर है प्योरिटी, प्योरिटी के आधार पर है योग, योग के आधार पर है हमारी वाणी के अंदर जौहर। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा भी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। तो विष्णु कहो या महालक्ष्मी कहो,
तो ये दोनों ही कंबाइंड रूप है, जोड़ा है लक्ष्मी और नारायण का। अच्छी रीति से धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो अच्छा बुरा करते हैं वो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा ये अंधश्रद्धा कही जाएगी, भगवान हमारा कुछ भी नहीं जानता। ये बोलने के कारण बाबा क्यों क्लियर करता है, बाबा को क्या मतलब कि हम भले सोचें कि भगवान मेरे अंदर का जानता है, हम भले ना सोचें कि भगवान मेरे अंदर का जानता है। इतनी सी बात के लिए बाबा क्यों जोर लगाते हैं, क्योंकि ये इतनी सी बात नहीं है। इंसान के कर्म विकर्म क्यों बने हैं, क्योंकि उसने ये बात को सोच लिया है कि भगवान तो सब जानता ही है, औरों से मुझे क्या लेना, भगवान तो जानता है मैं अंदर से कैसी हूँ। और ये करने के कारण हम रोज अपनी चेकिंग नहीं करते हैं रात को सोने से पहले, और चेकिंग ना करने के कारण अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं पाप करने के लिए। लेकिन जो आत्मा ये जानते कि भगवान मेरे अंदर का नहीं जानता, परंतु जो कर रही हूँ मेरे को ही कल परसों या अगले जन्म में जाके भुगतना पड़ेगा, तो वो उस आत्मा को असली भय होता है अपने कर्मों से, ना कि भगवान से। तो बाबा ने कहा ये अंधश्रद्धा का भाव है, भगवान इन बातों को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों की जानते हैं, ये तो बेसमझी कही जाएगी ना। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामानुसार उनको ही मिलता है, इसमें बाप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस बाबा की वाणी, बाबा की बातें और बाबा को हम एक ही तरीके से समझ सकते हैं अगर हम ये भान पैदा कर लें कि भगवान टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ, और अब वो सिर्फ मुझे स्टडी कराने के लिए आया, पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है। तो मन के अंदर से जितने भी अंधश्रद्धा हम सोच के बैठे हैं वो सारी साइड हो जाएगी। कल बाबा ने कौन सी अंधश्रद्धा खत्म करी कि मैं किसी को भी माफ, ये बाबा ने बाप के रूप में नहीं टीचर के रूप में बोला। बाप के आगे तो बड़ा सारा पाप भी कर करके आ जाओ, पूरा पैसा लुटा करके आ जाओ, तो भी बाप कुछ बोल करके एक बार तो माफ तो कर ही देगा लास्ट में। लेकिन टीचर कहेगा कि माफी की कोई बात ही नहीं, अब अच्छे से पढ़ो और अच्छे से नंबर लेकर के आओ। शिव बाबा कहते हैं कि मेरा इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकारों में जाते हैं, पाप करते हैं और फिर यहाँ सेंटर पर आकर बैठ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते ही हैं। परंतु बाबा कहते हैं मेरा ये धंधा नहीं है। पाप तुम कर रहे हो तो फिर बहन जी को आके तुम ही बताओ कि हम पाप करके आए हैं। बाबा ने कहा मैं नहीं जानता, ये समझते हैं बाबा तो जानते हैं। जानी जाननहार अक्षर भी रोंग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म में, इस जन्म के भी बहुत हैं। इस जन्म के पाप बदलाते भी हैं। बहुतों ने तो ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा ही मुश्किल है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो पाप करते हैं, ऐसे बहुत हैं जो डिससर्विस करते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा होता है। बहुत सालों पहले जब हम ब्रह्मा कुमारी नहीं बने थे, कोई हमको मिली थी माता, तो उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि यहाँ पर ये छुड़ा देंगे, ये खिला देंगे, ये पिला देंगे और ये खाने के लिए मना कर देंगे, ऐसे वैसे। ये लहसुन प्याज के ऊपर गाड़ी अटक जाती है। वो बात अलग है कि भक्ति में ये ढोल बजाते बजाते हम थकते नहीं हैं कि भगवान तो एक बार दिख जा, मैं गला भी काट के रख दूंगा। और भगवान आकर के स्पष्ट बोल रहे भोजन को शुद्ध करो, जीवन को पवित्र बनो, मेरी पढ़ाई पढ़ो, योग लगाओ, औरों को जाकर के मेरा परिचय दो। तो उसके अंदर तकलीफ आती है खुद को, और जो कर रहे हैं उनको फिर तकलीफ देने की कोशिश करते, उल्टी बातें फैला करके। तो कोई मिले, उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा कि अच्छा। कहते क्या?
मैंने कहा, उस समय तो आंटी बोलते थे ना कि आंटी अच्छा आप उन लोगों में से हो जो सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हो, आप कभी गए हो अंदर सेवा केंद्रों के, जैसे हमारा बड़ा सेंटर उस समय। तो कहते कि नहीं गए तो कभी नहीं है। मैंने कहा कि फिर तो आप सुनी हुई बातों के ही लोग हो। तो कितने सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों के चंगुल में आ जाते हैं जो केवल सुनते ही हैं और आगे सुना देते हैं। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर है आश्रमों में आने वाले भी, वो भी यहाँ की बातों को समा ना कर, समझ ना कर, बल्कि बाहर जाकर के उल्टे वे में बोल देते हैं, हमारी दीदी ने हमें ये करने को बोला है, हमारी दीदी हमें ऐसा करने को बोलती है, ऐसा करने को बोलती है। खुद को तो करना ही नहीं है, पर दूसरों के अंदर भी हमने नेगेटिव भाव बिठा दिए हैं। अच्छाई बिठाने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी को एक सेवा केंद्र से दूर करना, एक बहन जी से दूर करना है, तो ज्यादा देर नहीं लगती है। और ऐसे पापी भी बाबा ने कहा सेवा केंद्र पर आकर बैठते हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से मिट नहीं सकेंगे। पाप किया और जाकर के 10 आत्माओं को ज्ञान सुना दिया, मिट जाएगा पाप? इसको तो ढोंग कहा जाएगा, सेवा थोड़ी ना कहा जाएगा। वो पाप आदि कोई ज्ञान से नहीं मिटेगा, पाप मिटते हैं योग से। पहले तो योग पर पूरा पुरुषार्थ करो, तब किसी को तीर लगेगा। पहले पवित्र बनो, योग हो, तब वाणी के अंदर जोहर भरेगा। नहीं तो बल किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी की बुद्धि को जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वो तो जन्म जन्मांतर से बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं ब्रह्मा कुमारी की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बनो। भारत के अंदर हम वही लोग होते हैं जो कन्याओं की पूजा करते हैं, और साक्षात कन्या सामने होती है और उसकी निंदा करने की हम देरी भी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि पहले खुद पावन बन जाओ, फिर इनकी निंदा करना। किसी को समझाने का तो बहुत शौक रहता है, परंतु योग पाई का भी नहीं है, तो इससे क्या फायदा होगा? बाबा ने कहा तीर नहीं लगेगा किसी को भी, ये फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है, धक्के खाने की और फालतू में आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ हैं? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है। तो ये सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति के अंदर प्रार्थना करते हैं तो भगवान तक जाती नहीं है, बिल्कुल जाती है। परंतु आज बाबा उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति में है, चाहे सेवा केंद्रों पर आके बैठते हैं, जो लोग एक तरफ भक्ति भी कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, परंतु बाहर जाकर के पाप भी बराबर में कर रहे हैं, उनका आवाज भगवान तक नहीं जाता। अब कई है मुरली की गहराई में नहीं जाते तो सीधा उदास हो जाते हैं कि अरे हम तो भक्ति करते और ये मुरली के अंदर क्या आ गया कि भगवान को तो कान ही नहीं है, वो सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए मुरली को डिटेल में पढ़ना होता है कि भगवान ने कहा जो पाप करते हैं उनका आवाज मेरे को नहीं सुनाई देता, और ना मेरे पास कोई मुख है जो मैं बोल सकूं, तो मुख तो यहाँ पर है। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना पड़ेगा ना। बाप ने कहा है याद से भी कर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो, चलो बताओ कितना याद करते हैं। जो कहते हैं हम पूरे दिन में अच्छे से 1 घंटा बाबा को याद करते हैं, वो हाथ ऊंचा करो। किसी की भी देखा देखी नहीं करना, केवल बाबा को देखना। अगर आपकी आत्मा कहते कि 1 घंटा अच्छे से बाबा को याद करती हूँ तो हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। 1 घंटा वो सारा दिन वाला नहीं। कमाल की बात कही है। कहते दीदी 6-7 तो मुरलियां होंगी, वो क्या है?
मुरली पढ़ते जाओ। अब ये तो साकार मुरली का भी होमवर्क भेज रहे हैं, किसी को नहीं बोला कि साकार मुरली का नोट्स बनाओ, ये करो, बस इतना बोला। परंतु ये 2-3 लोग हैं, बड़ा अच्छा अच्छा होमवर्क भेज रहे हैं, बना करके पूरा अपना होमवर्क कर रहे हैं साइलेंस में, मुरलियां पढ़ रहे हैं बाबा की याद में, योग कर रहे हैं बाबा की याद में, सेवा कर रहे हैं बाबा की याद में। तो ये सब बाबा की याद ही है। इसलिए बाबा ने 8 घंटा कर्म योगी बनने के लिए हमको बोला है। परंतु आज बाबा वो वाली याद कह रहे हैं जहां आत्मा के पाप कटते हैं। आग वाली। आग का मतलब जब भट्टी में बैठ जाते हैं, ईंट को उसमें डाल दिया जाता है ना, वो होता है ईंट का भट्टा, और ये है योग की भट्टी। तो वो वाली याद, एकाग्रता वाली। क्योंकि बाबा ने कहा इससे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे और उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करेंगे पाप तो तभी कटेंगे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि हम अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने तो बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम पावन तो बनो, बाप को तो याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। एक बार एक व्यापारी अपने गुरु के पास जाता है। व्यापारी नहीं बोलेंगे, जॉब करने वाला होता है, और हमेशा उसको अपने प्रोफेशन में लगता है कि मेरे जो सीनियर हैं और मेरे ये जो जूनियर हैं और मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, ये सभी मेरे ऊपर तो अच्छी अच्छी बात करते हैं, परंतु मेरे ना अपने मन में ना मेरे लिए कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचते हैं। तो इससे वो हमेशा तनाव में रहता था। तो एक दिन वो अपने गुरु उसके आए हुए थे, गुरु जी के पास गया, और गुरु जो थे वो बहुत रिद्धि सिद्धि वाले थे। उसने गुरु के आगे तकलीफ रखी कि मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तो गुरु ने उसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये छड़ी देता हूँ, ये छड़ी तुम ले लो, और इस छड़ी को जिसके भी तुम यहाँ रखोगे ऐसा माथे के ऊपर, तो फिर उसके अंदर तुम्हारे लिए क्या चल रहा है तुमको मालूम पड़ जाएगा, अंदर आवाज आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा। वो कहते हैं हाँ हाँ, तुम अपने सीनियर पर रखो, जूनियर पर रखो, कलीग्स पर रखो, जिसके ऊपर भी। वो कहते हैं ठीक है। वो उठ करके जाने लगता है। जाते जाते सोचता है कि गुरु जी के साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इनके आश्रम पर आता हूँ, भक्ति करता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, सबसे पहले छड़ी इनके ऊपर ही देख करके रखता हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो छड़ी किसके ऊपर रख देता है? गुरु के ऊपर। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं, गुरु तो अच्छा ही सोच रहे थे, पर गुरु आगे से समझाते हैं, जो हम सभी के साथ होता है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, जो हमें पालना देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन का कंपेयर किनके साथ करते हैं? उनके साथ करते हैं। उनके साथ हम कंपैरिजन करने योग्य ही नहीं है। बाबा ने कहा पहले खुद को ज्ञानी बनाओ, पहले खुद को उनके जैसा पावन बनाओ। तो छड़ी पहले किनके ऊपर रख देते हैं? उनके ऊपर रख देते हैं। ये भी तो ऐसे करते हैं। वो तो सुबह से लेकर के रात तक आत्माओं को जगाने की, खुद की आत्मा को प्योर बनाने की बहुत कुछ काम कर रहे हैं। वो कॉपी कर सकते हैं हम? तो जब वो कॉपी करने का हमें हक नहीं है, तो ये बातें भी कॉपी करने का हमें कोई भी हक नहीं है। ये बाबा ने, तो ये हमारी एक मान्यता बन चुकी है, जो बाबा ने भी बोला। कि पवित्र नहीं बनेंगे, खुद अगर पाप नहीं मिटाएंगे तो तुम्हें सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद बाबा तक पहुंचती है। बाबा ने कहा बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे कि शाबाश बच्चे, आज तुमने बहुत याद किया। बहुत बच्चे जो कहते हैं हम तो सदैव बाबा की याद में ही रहते हैं, उसके बिगड़ तो हमारा है ही कौन। बाबा ने कहा ये सब फालतू के गपोड़े मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं या नहीं करते ये समझ भी नहीं सकते।
बस अनजाने में कह देते हैं, हम तो याद ही करते हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकता है, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वो भी अभी कुछ है नहीं। योग में रहे, जौहर भरे, तब पूरा तीर लगेगा। मतलब तलवार को अगर अग्नि के अंदर डालें तो वो फौलादी बनेगी, जौहर भरेगा। शास्त्रों में भी है ना कि भीष्म पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान मिला। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा सब कुछ बाबा ने कहा, ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा सब कुछ जानता है। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो केवल साक्षी होकर के देखते हैं, बस देखता है। बाकी बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर के सर्विस की। बाबा पूछेंगे, पहले खुद याद की यात्रा पर तत्पर हो। उस दिन भी आपको एक भोजन का उदाहरण दिया था, ये उदाहरण आप सभी पर सेट करो। भोजन खिलाने की सेवा कर रहे हैं, परंतु अंदर में खिटपिट चल रही है। ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे हैं, परंतु दिमाग में चल रहा वो उधर क्या है, वो उधर क्या है, वो उधर क्या है, ये चल रहा है। योग में बैठे हैं, परंतु तो भी बुद्धि घूम रही है। बाबा ने कहा सेवा का मतलब होता है कुछ भी। सेवा का मतलब क्या होता है, कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना तो चाहिए। और अगर बिना योग के सेवा करते हैं तो उससे सामने वाले को तो लगता ही है कि ये क्या सेवा कर रहे हैं, हमें और परेशान कर रहे हैं। इससे बढ़िया चुप करके ही बैठे रहो। जो योग में होगा वो ना डिस्टर्ब होगा, ना किसी को डिस्टर्ब। उसके चेहरे से लगेगा कि ये कितना सारा काम कर लेते हैं, परंतु इनके चेहरे से मालूम ही नहीं पड़ता, जैसे दादियां थी। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा आज हमने इतनी जगह जाकर के सर्विस की। तो बाबा भी पूछते हैं कि पहले योग की यात्रा पर हो याद की। पहली बात ये है कि और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है ये तो पुरानी दुनिया पुराना देह है, ये सब खलास हो जाना है। हमारा काम है बाप से और वर्षे से। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो। बाबा ने कभी ऐसा कहा है या बहनों ने ऐसा सिखाया हो कभी? नहीं। बाबा से पूछते हैं, बाबा शादी पर जाएं? तो बाबा आगे से क्या कहेंगे? अगर कोई चीज पूछ रहा है, इसका मतलब उसने पहले से मन बना के रखा है ना, तभी तो पूछ रहे हैं। वो सिर्फ पूछ इसलिए रहे हैं कि आप हाँ कर दोगे तो सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी, मन तो है ही। बाबा से पूछते हैं, बाबा शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर के सर्विस करो। शादी में भी जाकर के खा पी करके लुटा करके नहीं आ जाओ। बाबा ने कहा वहां पर भी, जैसे अब हम अपनी छोटी बहनों को देख रहे हैं, सब बहनें अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बिजी हो रही हैं। अब ये बहनें जो अपने प्रोफेशन के अंदर बिजी हैं, ये शादियों में भी जाते हैं, मुरादियों में भी जाते हैं, सेवा केंद्रों पर भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन हर फर्ज को निभाते हुए इनको एक और सेवा भी याद आ रही है, इनको एक और ड्यूटी भी याद आ रही है कि हमें ये भी करना है। बाबा ने भी कहा तुम सभी भी कौन हो? कौन हो? बिजनेसमैन हो। तुम भी शादी में जाओ भले जाओ, तीर्थों पर जाओ भले जाओ, और कहाँ जाना होता है? मतलब कहीं भी जाओ, जहां जहां भी जाते हो तो सब जगह जाओ, परंतु बाबा ने कहा अपने प्रोफेशन को मत भूलो। लेकिन बाबा के बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, परंतु एक काम भूल जाते हैं, और अगर कहेंगे कि सुनाया क्या, तो कहेंगे कोई सुनता ही नहीं है। तो अपनी वाणी के अंदर जोहर भरो, अपनी आत्मा के अंदर ताकत भरो। आपको नहीं सुनाना पड़ेगा, वो खुद आपके पास आकर के बैठेंगे। जैसे एक टॉफी चॉकलेट के पास, मिश्री के पास चींटियां मक्खियां कैसे आ जाती हैं,
इतनी मिठास अगर योग ज्ञान की अपने अंदर होगी, प्योरिटी, तो आत्माएं खुद आएंगी कि हमने सुना है आप भी ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हो, हमें भी कुछ बताओ ना, हमारा भी दिल करता है। ऐसा होता है। बाबा ने कहा हाँ भले जाओ शादी में, वहां जाकर के भी सेवा करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से होना चाहिए। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं ना तो बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं तो फिर योग कैसे लगेगा? योग लगता ही नहीं है। योग में बैठे 1 घंटा ऐसे टपा देते हैं, लेकिन बस वो योग नहीं लगा। तो आत्मा ने पूरा दिन ऐसे क्या पाप कर लिए जो बाबा खींच नहीं रहा ऊपर। ऊपर बाबा खींच, पंछियों को देखे ना, बहुत सारे पंछी ऊपर उड़ रहे हैं आकाश के अंदर। एक नीचे वाले पंछी ने भी उन पंछियों को देख करके सोचा कि मुझे भी उड़ना है। अब जब वो उड़ना शुरू करेगा तो वो कौन से पंछियों की तरफ देखेगा? ऑटोमेटिक ही ऊपर उड़ रहा है तो वो ऊपर वालों को देखेगा। और वही पंछी अब नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी वो किनको देखेगा? जो नीचे की तरफ है, क्योंकि वो भी नीचे आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम अपने ज्ञान योग में अपने से ऊपर वालों को देख करके उनको फॉलो करते हैं कि मुझे भी ऐसा, मुझे भी ऐसा, तो याद रखना कि हम भी उड़ती कला में हैं, हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं, अर्थात ये भी तो योग नहीं करते, ये भी तो यहाँ जाते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं, ये भी, तो समझ लेना मेरी गिरती कला है। और बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी कहाँ हो रहे हैं? अपने से जो लूज ज्ञान में है उनको देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं जो उनसे ऊपर भी उड़ रहे हैं। उनको देख लें तो खुद की भी उड़ती कला और चढ़ती कला हो जाए। इसलिए ये दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, और इसीलिए बाबा खींच नहीं रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ उड़ते नहीं हैं। याद कर न सके कोई भी जाकर के कहेंगे, कोई को जाकर के कहेंगे भगवान आया वर्षा ले लो, तो कोई मानेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके आगे मुंह ही नहीं खोलना, क्योंकि फिर वो निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है और अब हम ज्ञान में आ गए हैं, तो अब हम क्या करें? मंदिरों आदि में पहले दान करते होते हैं ना, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, आदि आदि स्थान पर। तो बाबा से ये प्रश्न भी पूछते हैं कि बाबा पहले हम ये करते थे, अब हम ज्ञान में आ गए, तो अब क्या करें? तो बाबा राय देते हैं बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि अब बहुत खबरदारी से देना चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो, और फिर खुद समझते भी नहीं हैं कि हमारे सिर के ऊपर बोझा बहुत भारी हो जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। अंडरलाइन। जिस ज्ञान मार्ग में हम आकर बैठे हैं, ये मन मर्जी का ज्ञान, मन मौजी की जिंदगी, आज यहाँ कल वहां, परसों यहाँ तरसों वहां, ये मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है जैसा हम इसको बना लेते हैं। और ये हंसी मजाक का भी मार्ग नहीं है कि ये तो ऐसे बोलते हैं चलता है, ये तो ऐसे, बाबा तो देखो सब कुछ बोलता है। हमने लौकिक में ये बात सुनी हुई अपने बड़ों से कि हंसी हंसी में ही हम सबसे ज्यादा पाप बांधते हैं। किसी चीज को लाइटली ले लेते हैं ना, तो वहां पर पाप ज्यादा बंध जाते हैं। बाबा ने कहा ये हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ फिर धर्मराज भी बैठा है, और धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ेंगे। क्या याद दिला रहा है बाबा अपने? कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का मिसाल समझाया। वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्कर में हमें लाया ही क्यों, चक्कर में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है। चक्कर में ना आए तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता, माना हमारे धर्म पिता हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से चक्कर लगाएंगे,
ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। सन 1974 की मुरली हम सभी पढ़ करके निकले हैं 2-3 महीने पहले। उस वाणी के अंदर बाबा ने स्पष्ट कहा था, ये तो बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को बोला था, जिज्ञासुओं की तो बात उससे भी आगे है। ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने बोला था कि लास्ट में बाबा जब हिसाब लेगा तो बाबा ये नहीं देखेगा कि तुमने सेवा केंद्र कितने खोले, तुमने पाठशालाएं कितनी बनाई, तुमने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कितनी बनाई, तुमने कितनी सेवाएं करी। बाबा लास्ट में ये हिसाब लेगा कि तुमने कितनों को योग्य बनाया। योग्य कितनों को बनाया कि जो फालतू में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे वो आज खुद का और औरों का भला कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा बहनों से ये हिसाब लेगा कि योग्य कितनों को बनाया। जब बहनों से भी बाबा ऊपर वाला हिसाब नहीं लेने वाला, तो जिज्ञासुओं से भी भगवान बिल्कुल ऊपर का हिसाब कि तुमने दान कितना किया, तुमने सेवा कितनी की, तुमने कितनी बारी घंटे सेंटर पर जाकर के कर्मणा किया, भाषण, किसी से कुछ नहीं पूछने वाला, पर उसके पीछे भाव क्या रहे वो जरूर बाबा देखेगा। ऐसे नहीं फिर बाबा 5 बारी बोलते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा सब जानते हैं। बाबा जान करके क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानते कि श्रीमत पर हम क्या कर रहे हैं, कि क्या हम श्रीमत पर चल रहे हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठ करके जाने, इससे फायदा ही क्या होगा। तुम जो कुछ करेंगे वो तुम ही पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और तुम्हारी सर्विस से सब जान जाते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करता है। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए, तो उसकी मुरली में जोहर नहीं भरेगा। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने, पति तो थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेवा केंद्र संभालते हैं उनको तो बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए उनमें जोहर नहीं बढ़ता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है? सिर्फ प्रदर्शनी बहुतों को समझाते हैं, पहले खुद को पावन तो बनाओ। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, उनके जीवन से ज्ञान छलकेगा। अगर योग होगा तो पतित को धारणा हो नहीं सकती। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, तुम्हारे पास विभल बीके तो बनते, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं बनना। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है और फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। आज बाबा बार बार क्या बोल रहे हैं? प्योरिटी। और प्योरिटी शरीर का एस्पेक्ट नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा काम है ब्रह्मचर्य। प्योरिटी का मतलब है ज्ञान में आने के बाद में मेरी ऑनेस्टी, मेरा सेवा भाव, मेरा समर्पण भाव, मन वाणी और कर्म। बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान भी ना दे सके। पवित्रता के ऊपर बाबा बहुत जोर देते हैं, बाकी बाबा देखते कुछ नहीं है। खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। ये देखो बाबा ने कहा ना कि भक्ति में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वो भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बात कैसे करेंगे, बातों को सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तभी तो बोलती और सुनती है। बाबा कहते हैं मुझे तो ऑर्गन्स ही नहीं है, तो सुनूं और जानूं कैसे? समझते हैं बाबा तो जानते हैं कि हम तो विकार में जाते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं कि ये कैसा भगवान जो हमारे अंदर का ही नहीं जानता, तो ऐसे भी महानुभाव है। बाप का बनकर बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बनाने। साक्षी होकर सब देखता हूँ,
बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है, क्योंकि जो सपूत होगा वो सर्विस का सबूत देगा। इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, सबूत कहाँ है? क्या एक भी आत्मा को हम बाबा के ऊपर कुर्बान कर पाए? तो कहाँ है सबूत? बाबा ने कहा सबूत उसको कहा जाएगा जो क्या देगा? अच्छा नहीं, मैं नहीं कर सकती किसी को भी, मेरे अंदर नहीं है वो ताकत। तो ऐसे प्रबंध तो रच सकते हैं जहां पर सपूत जाकर के उन आत्माओं को जगा करके आए, कहीं पर तो कुछ कर सकते हैं। ये भी जानते हैं कि जो करता है वही पाता है। श्रीमत पर जो चलेगा श्रेष्ठ भी वही बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बन करके गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे? इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे किए हैं कि बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है संगम। कोई तो डल हेड है, धारणा ही नहीं कर सकते, माना एकदम मंद बुद्धि, बाबा को याद ही नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में रहेंगे, आग लग जाए सब जगह, फिर हमारा योग लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, इसलिए टू लेट हो जाएगी। योग का समय कौन सा है? अभी। सेवा का समय अभी, पढ़ाई का समय अभी। एक बीमारी आ जाए इतने में सारी चीजें रुक जाती है, तो बम्भोर को आग लगना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देख रहे थे कितने वहाँ पाकिस्तान और अपने इंडिया का हुआ था, तो किस में बिजी थे? आधी से ज्यादा दुनिया इसमें बिजी थे। आज हमारे पास गिर गया, आज उसके पास गिर गया, आज वहां गिर गया। फोन भी आ रहे हैं अलग अलग स्थानों से, तो वो भी ये कह रहे कि दीदी ये हनुमानगढ़ तो आप ही, ये तो जहाँ ये गिरा ये तो आप ही के पास है ना। सेवा केंद्रों से भी बातें हो रही थी, तो वो भी ये बोल रहे थे तो आप ही के पास है ना, हम भी बोल रहे थे वो भी आप ही के पास है ना। तो जहाँ सुन लो वहां ये बातें हैं, तो उस कहाँ है? इसलिए बाबा ने कहा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इसलिए यही फुरना रहना चाहिए, यही टेंशन रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य अभी ही बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ करके सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना चाहिए, धन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लायक नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले के ऊपर भी आ जाएगा। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है, ऐसे तो भगवान कहलाने वाले इस भारत में बहुत हैं, कोई मानेगा नहीं। ये तुम जानते हो क्योंकि तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज सारी मुरली तो धारण करने योग्य ही है 2 दिन से। तो धारणा के मुख्य सार, तो मैं ऐसा सोच रही थी कल कि इतनी पावरफुल मुरलियां सुनने के बाद भी अगर सोया हुआ कुंभकर्ण, सोई हुई चेतना जाग नहीं रही है, तो सोचो कि मुझ आत्मा ने कितने पाप किए हुए कि बाबा की इतनी भयंकर वाणी भी मेरे ऊपर असर नहीं कर रही है। तो ये भी एक विचार करने का विषय है, सेल्फ टॉक अपने आप के साथ। पहला, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक या सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, स्थूल धन कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। देखो बाबा ने कहा पैसा नहीं है तो आओ बैठो पढ़ाई पढ़ो अच्छे बनो और जाओ, और बाबा ने कहा अगर है तुम पहले करते ही थे और तुम्हारी इच्छा है कि हमें ये करना ही है, तो बाबा ने कहा उसको उस स्थान पर कर सकते हो जहाँ करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, जहाँ के सिर्फ हम ही सदस्य हैं, हम ही भाती हैं। इसलिए पतितों को दान खास करके बाबा ने कहा है नहीं करना। और ज्ञान धन भी है ना, तो ये भी पात्र को देख करके ही दान करना है।
जिनको इंटरेस्ट नहीं उनके आगे खड़े नहीं हो जाना। वरदान, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले, सच्चे मरजीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप सब समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भले वही है, लेकिन पुराने संस्कार, समृद्धियां, स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से अगर सामने आए तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरा हुआ सामने आ जाए तो अब उसको ऐसे बोलेंगे पापा आ गए, अब क्या बोलेंगे? भूत आ गया। भूत आ गया। तो मरा हुआ, संस्कार किया हुआ अगर सामने आ जाए तो उसको भूत कहा जाएगा। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार, किए हुए संस्कार, अंतिम संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो, मेरी यही आदतें हैं। बाबा ने कहा नहीं, इनको भगाने का प्रबंध रचो। और भूत भगाने के लिए क्या किया जाता है? उधर झाड़ा लगता है, बाबा ने कहा बाबा भी हमारे ऊपर क्या मारेगा? झाड़ा मारेगा। उधर क्या किया जाता है? हवन, और फिर उसके अंदर वो अलग अलग नैवेद्य डाल करके उस आत्मा को गया जी भेजा जाता है, मुक्ति दिलवाई जाती है उसको। तो बाबा ने कहा तुम भी आओ, तो मैं भी तुम्हारे अंदर के भूतों को 2500 साल के लिए अच्छी खासी मुक्ति दिलवाऊंगा, वापस आएंगे ही नहीं। योग वरदान स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, और करणहार विशेष रूप से त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो साकार कर्मेंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पर रहेंगी। तो मैं आत्मा राजा हूँ और मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। इनको अच्छे से रखूंगी अपने रूल के अंदर तो फिर पूरा शरीर अपने शासन के अंदर रहेगा। तो ऐसा है। तो 3 प्रश्न हैं जो आपको आज पूरा दिन में कर्म योग के अंदर घर के काम करते करते खुद की चेकिंग करती जानी है। यही है आज का पहला प्रश्न। क्या मैं रोज आत्मा की बैटरी को चार्ज करती हूँ, अर्थात क्या मैं याद में हूँ? हमारे मधुबन में हम जाते हैं, पहले जाते थे, अब तो बहुत जगह हटा दिए हैं क्योंकि सब फिनिशिंग हो गया ना। तो पहले हर जगह लिखा होता था शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। अभी कहीं कहीं मिलेगा आपको, हाँ भंडारे में, लेकिन पहले जहां भी जाते थे ना वहां पर यही दिखता था शिव बाबा याद है, शिव बाबा। तो आज का पहला प्रश्न जो पूरा दिन मैं खुद से पूछूंगी कि क्या मैं आत्मा को चार्ज कर रही हूँ, अर्थात क्या मैं बाबा की याद में हूँ। दूसरा प्रश्न, क्या मेरी आत्मा गिलास की तरह स्वच्छ है जिसमें अमृत ठहरे? क्या मेरी आत्मा, तो पहले आत्मा बैटरी है, अभी आत्मा गिलास है। तो गिलास को क्या मैंने मांझ के रखा है, साफ है, जिसके अंदर अमृत ठहरे, मतलब बाबा की शक्ति ठहर जाए, ज्ञान ठहर जाए। और तीसरा प्रश्न, क्या मेरी वाणी में तीर की शक्ति है या सिर्फ शब्द है? बाबा जो मैं बोलती हूँ वो केवल शब्द हैं या किसी को तीर की तरह लगते हैं कि आज से मुझे ये परिवर्तन करना, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कहा, बस मेरे तो अंदर चली गई ये बात। तो जब जब मुंह खोलेंगे तब तब अपने आप से ये भी प्रश्न पूछना कि क्या मेरे वाणी में तीर है, मतलब जौहर है बाण की तरह, या फिर सिर्फ ये एक शब्द है। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं जो अपने आप से आज पूछने हैं, और फिर आपको इसके उत्तर भी देने हैं, तो फिर ग्रुप में पोस्ट भी करने हैं। ओके, रात को, ठीक है। और पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 50 में से 50 नंबर लेके आना, टीचर का नाम रोशन करना। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेपर के अंदर जिन प्रश्न वही हैं जो क्लासेस में आपको
दिए थे टेस्ट दिए नहीं, टेस्ट वाली मुरलियां नहीं है ना ये जो हमने पढ़ाई पढ़ी है ये वो वाली होमवर्क वाली है। तो जो आपको समझाया गया है वही सब कुछ यहाँ पर है। ओके जी, तो ये इसलिए 25-25 नंबर लेके नहीं आना, वो भी बहुत अच्छे हैं। 50 बाबा के पावरफुल महावाक्य आज आपके हाथ में होंगे। 1977 की मुरली से 50 महावाक्य पावरफुल, तो माखन बोलो, मलाई बोलो, घी बोलो, कुछ भी बोलो, आपके हाथ में होगा। पेपर दो, नंबर कम आते हैं, फिर पेपर दो, फिर नंबर कम आते हैं, फिर पेपर दो, लेकिन ये 50 महावाक्य मेरे जीवन को बदलने वाले जरूर है, ये गारंटी है। ऐसा है, ठीक है अंजू बहन।